अब दोस्तों जिस प्रकार से हम एलिफेटिक एल्डिहाइड की विरंजन की अभिक्रिया पढ़ी, इसी प्रकार से 2-3 रिएक्शन और दे रखी है। उसमें है एरोमेटिक एल्डिहाइड की विरंजन। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब बेंजीन पर हम किसका निर्माण करेंगे, एल्डिहाइड को जोड़ते हुए देखेंगे किस प्रकार से जुड़ता है। ठीक है, इसको बनाना आपको हम किससे बनाएंगे, तो आप लिखो पहले बनाएंगे टोलुइन से। किससे बनाएंगे, टोलुइन से, और दूसरा बनाएंगे बेंजीन से। इतना ही करना आपको तो केवल 2 ही नाम याद रखने हैं। एक तो बनाना है टोलुइन से एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण, और दूसरा बनाएंगे हम बेंजीन से। इसमें भी 2-3 नेम रिएक्शन है, वो देख लेते हैं। टोलुइन का सूत्र क्या होगा, बेंजीन पर क्या जोड़ देते हैं, मेथिल समूह, टोलुइन कहलाता है। दूसरा हम बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन होता है। उतारो आप एरोमेटिक एल्डिहाइड की विरंजन की अभिक्रिया में पहला उतारो टोलुइन से और दूसरा उतारो बेंजीन से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको ये लिखना है टोलुइन का हम एक तो करेंगे ऑक्सीकरण और दूसरा पढ़ेंगे टोलुइन का क्लोरीकरण के पश्चात हम क्या कर देंगे, जल अपघटन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, बेंजीन। तो आप हेडिंग डालो टोलुइन से एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, और उसमें पहला लिखो टोलुइन का ऑक्सीकरण। नीचे लिखो, हाँ हेडिंग डाल लिया आपने, लिखो इसमें टोलुइन या मेथिल बेंजीन का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है। जिसका आगे जल अपघटन होने से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यदि यह ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्रोमिल क्लोराइड सूत्र लिख लो आप, CrO2Cl2। इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो पहले क्रोमिल संकुल का निर्माण होता है। जिसका आगे जल अपघटन करवाने से बेंज एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो पहले देखो हमने लिखा क्या है कि टोलुइन का ऑक्सीकरण है, ये टोलुइन आ गया, टोलुइन। मैं नीचे लिखता हूं, देखो यही लिखा हमने, जब टोलुइन पर क्रोमिल ऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और मेथिल समूह पर, ये मेथिल समूह है, मेथिल समूह पर ये क्रोमिल ऑक्साइड इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि ये 2 तो H यहाँ पर जुड़ जाएंगे,
बताओ एक O इसके साथ बंध बना लेगा, देखो इसके साथ बंध बनाएगा CrOHCl का होल 2, इसे कहते हैं क्रोमिल संकुल या क्रोमियम संकुल का निर्माण होगा, जिसका आगे जल अपघटन करवाने से, जल अपघटन हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है, अम्ल की उपस्थिति में, ये मैंने बता दिया है। करवाते ही बताओ जल अपघटन यहाँ पर O जुड़ जाएगा, यहाँ पर H2 जुड़ जाएगा, बताओ निर्माण किसका होगा, बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होगा या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड का निर्माण होगा। बात समझ में आ गई। इस समूह का निर्माण होना, इस पूरी यदि क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में ये एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा टोलुइन से, तो इस अभिक्रिया का नाम होता है इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। दोस्तों बात समझ में आई होगी। हमेशा याद रखना है कि टोलुइन का यदि ऑक्सीकरण क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में करवा देते हैं तो अभिक्रिया का नाम बन जाता है इटार्ड अभिक्रिया। क्या बन जाता है, इटार्ड अभिक्रिया बन जाता है। देखो ये तो क्रोमिल ऑक्साइड है, यदि इसके स्थान पर नहीं क्रोमिल क्लोराइड है, यदि इसके स्थान पर क्रोमिल ऑक्साइड लेते हैं तो इटार्ड अभिक्रिया नहीं होगी, तो इटार्ड अभिक्रिया नहीं होगी। क्रोमिल ऑक्साइड की इसकी उपस्थिति में ही क्या होगी, इस रिएक्शन का नाम बन जाता है इटार्ड अभिक्रिया। क्या बन जाता है, इटार्ड अभिक्रिया। एक तो ऑक्सीकरण ये हो गया किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में, एक तो क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, और अब हम एक लिख लेते हैं क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में। अब दूसरा ऑक्सीकरण एक तो हो गया क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जो इटार्ड अभिक्रिया है, अब दूसरा ऑक्सीकरण है क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में। यदि क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, एल्डिहाइड तो जरूर बनेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड का निर्माण तो होगा, लेकिन इस अभिक्रिया का नाम नहीं होगा, इतना ही अंतर है। तो लिखो, जब टोलुइन पर क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं, Cr क्रोमिल ऑक्साइड का सूत्र होता है CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड को काम में लेते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड को काम में लेते हैं। और एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र ये होता है, एनहाइड्राइड का सूत्र ये होता है दोस्तों। तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, CH3COO का होल 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ CH3CO का होल 2, CO का होल 2 और आगे क्या जाएगा O। ये देखो CO, ये और ये 2 हो गए, 2 लगा दिए और आगे क्या आ गया O। इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपने लिखा होगा कि जब टोलुइन पर क्रोमिल ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीकरण करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो बेंजीन के मिथिल समूह पर एनहाइड्राइड जुड़कर बेंजीलिडीन डाइएसिटेट, बोर्ड पर लिखता हूं मैं नाम, बेंजीलिडीन डाइएसिटेट मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसका आगे जल अपघटन करवाने से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखो बोर्ड की तरफ देखो, यहाँ पर आ गए CH, जिस प्रकार से क्रोमिल क्लोराइड जुड़ा था इसी प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, उसमें क्रोमिल संकुल बन गया था और इसमें पहले देखो किसका निर्माण होगा, बेंजीलिडीन डाइएसिटेट, ये जुड़ गया, अब ये जुड़ जाएगा। बताओ ये क्या जुड़ेगा, OCOCH3, इसे कहते हैं बेंजीलिडीन डाइएसिटेट। बेंजीलिडीन डाइएसिटेट इसका निर्माण हो गया। ठीक है, और डाइएसिटेट यदि यहाँ पर O2 जुड़ते हैं तो बताओ यहाँ पर कितने जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, 2 जुड़ जाएंगे, डाइएसिटेट आ गया। ठीक है, अब इसका आगे हम क्या करवाते हैं, वही जल अपघटन करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, H2O प्लस का मतलब होता है अम्ल की उपस्थिति में। तो बताओ जल अपघटन करवाते हैं, बताओ किसका निर्माण हो गया, बेंज एल्डिहाइड का निर्माण हो गया।
बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया, एक तो हो गया क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जो रिटायर्ड अभिक्रिया होती है, और एक होता है क्रोमियल ऑक्साइड की उपस्थिति में जिसके द्वारा किसका निर्माण हो गया? एरोमेटिक बेंज एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। ये तो हो गया टोलुइन का ऑक्सीकरण से। दूसरा करते हैं हम बेंजीन से। किससे करते हैं? बेंजीन से। बेंजीन से पहले एक थोड़ा सा वो और करते हैं, टोलुइन का हेलोजनीकरण। वो आपने लिखा होगा टोलुइन का हेलोजनीकरण, वो रिएक्शन और लिख लेते हैं। अब देखो, एक करते हैं हम टोलुइन का ऑक्सीकरण तो कर लिया। ऑक्सीकरण एक क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो अभिक्रिया रिटायर्ड अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और एक करवाते हैं क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में तो बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब हम टोलुइन का क्या करवा देंगे? क्लोरीकरण के द्वारा बेंज एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। कैसे? देखो, जीएम डाई हैलाइड का निर्माण आपने किया होगा। देखो मैं सीधा, जब टोलुइन पर क्लोरीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर जुड़ जाते हैं। देखो, क्लोरीकरण की क्रिया में पहले भी आपने देखी होगी जीएम डाई हैलाइड में। देखो, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं, 2 क्लोरीन जुड़ जाते हैं। अब देखो, इसके आगे हमारा टारगेट क्या है? एल्डिहाइड बनाना। तो हम क्या करते हैं? देखो, इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की जीएम डाई हैलाइडों से किसका निर्माण? एल्डिहाइड का। वही नियम लग जाएगा। यहाँ पर आगे हम क्या करवा देते हैं? जल अपठन की क्रिया करवा देते हैं। जल अपठन की जैसे ही क्रिया जलीय KOH की क्रिया करवा देते हैं। जल अपठन की क्रिया करवाएंगे तो बताओ 2 OH समूह कहाँ पर जुड़ जाते हैं? इस CH पर 2 OH समूह जुड़ जाते हैं। और एक ही समूह पर 2 OH का होना अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। तुरंत में क्या कर देते हैं? ये जल कणु त्याग देते हैं और बताओ निर्माण किसका हो जाता है? बेंज एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो हम टोलुइन के द्वारा किसका निर्माण कर लिए? बेंज एल्डिहाइड के। 3 प्रकार की रिएक्शन देखी। यदि ये तो उतार लेना आप। बेंज एल्डिहाइड पर हम किसकी क्रिया करवाई? क्रोमिल क्लोराइड की इटार्ट अभिक्रिया हो गई, क्रोमिल संकुल का निर्माण करते हुए। एक अभिक्रिया हमने देखी कि टोलुइन पर हम किसकी क्रिया करवाई? क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाए एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण हो गया? एरोमेटिक एल्डिहाइड का। एक अभिक्रिया हमने देखी टोलुइन पर क्लोरीन की क्रिया करवाई तो किसका निर्माण हो गया? एल्डिहाइड का। किसका? एल्डिहाइड का। अब हम देखते हैं बेंजीन से। किससे देखते हैं? बेंजीन से। बेंजीन से हम आगे वाली रिएक्शन है बेंजीन से एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण। ये नियम रिएक्शन है, वो लिखेंगे। अब उतारो, आप जल्दी उतारो। अब दोस्तों आगे की रिएक्शन लिखो, हम बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। तो लिखो इसमें, जब बेंजीन पर एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की क्रिया करवाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की क्रिया करवाई जाती है। देखो बोर्ड की तरफ देखो, बेंजीन की एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की क्रिया करवाई जाती है तो बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोख अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोख अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों 2 नियम रिएक्शन हो रहा है, एक तो इटार्ट अभिक्रिया और दूसरी आएगी गाटरमान कोख अभिक्रिया।
समझ में आई होगी कि जब बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की अभिक्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, तो बन जाता है बेंज एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, बेंज एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को कोख गाटरमान कोख अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की विरंजन की अभिक्रिया भी देख ली। ठीक है, तो एलिफेटिक की तो हमने पहले कर ली और बेंज एल्डिहाइड का निर्माण और इस प्रकार से कर लिया। तो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से दो नियम रिएक्शन और निकल कर आती है, एक तो टाटा अभिक्रिया और दूसरी आती है गाटरमान कोख अभिक्रिया। अब हम आगे के पार्ट में इनके क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।